अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसे कि हम लोग जनरल फार्मा को डिस्कस कर रहे थे, तो हमने फार्माकोकिनेटिक्स को कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। हम पिछले अपने कम्प्लीटली लेक्चर्स में कि फार्माकोकिनेटिक्स क्या करता है कि जो ड्रग की सबसे पहले जब हम लेते हैं तो ड्रग बॉडी में जाके एब्जॉर्बेंस होती है, फिर उसकी ड्रग की जो होती है डिस्ट्रीब्यूशंस होती है, मेटाबॉलिज्म होती है और फिर बाद में एलिमिनेशंस होती है। ये हम चारों चीज़ें पढ़ चुके हैं कि जो ड्रग है हमारी बॉडी में जाने के बाद क्या करती है। अब हम पढ़ेंगे फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स क्या करती है कि ड्रग डज टू द बॉडी, कि ड्रग जो होती है इसने हमारी बॉडी में जाके अब क्या करना है, ड्रग क्या रिस्पॉन्स शो करती है हमारी बॉडी में। तो बॉडी ने जो ड्रग के साथ किया था वो हम लोग पढ़ चुके हैं और अब हमने पढ़ना है कि ड्रग क्या करती है हमारी बॉडी के साथ। तो फार्माकोडायनामिक्स में हम लोग ये पढ़ेंगे, इसमें हम 4-5 बातें हैं जो हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहला है सिग्नल ट्रांसडक्शंस, डोज रिस्पॉन्स कर्व, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग और थेराप्यूटिक इंडेक्स। तो सबसे पहले फार्माकोडायनामिक्स में हम लोगों का क्या होता है कि भी जो ड्रग है, ठीक है, ड्रग ने हमारे रिसेप्टर्स पे आके बाइंड होना है। ये ड्रग है, इसने हम रिसेप्टर्स पे आके बाइंड होना है, तो ये रिसेप्टर्स क्या करेगा, ये एक्टिवेट करेगा ड्रग को, रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा जो अपना एक्शन शो करेगी। सबसे पहले तो ड्रग ने जब रिसेप्टर्स के साथ आके बाइंड होना है तो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा। ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या होगा कि ड्रग रिसेप्टर्स का इंट्रैक्शंस होगा। ड्रग रिसेप्टर इंट्रैक्शंस होने के बाद क्या होगा कि ये एक सिग्नल जनरेशंस होगी। सिग्नल जनरेशंस होगी तो सेल्स की जो बायोकेमिकल एक्टिविटी को जाके इन्हेंस कर देगा या इनहिबिट कर देगा। तो ये तो थी फार्माकोडायनामिक्स कि भाई जो ड्रग ने हमारी बॉडी में जाके क्या करना है। तो हम ये वन वन करके कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। सिग्नल ट्रांसडक्शंस क्या होती है? सिग्नल ट्रांसडक्शंस यही होती है कि जब ड्रग जाके हमारी ये रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड होता है तो वो बायोलॉजिकली रिस्पॉन्स देता है। जब हमारा ये बाइंड होगा तो हमारा जो रिसेप्टर है ये एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद बायोलॉजिकली रिस्पॉन्स देगा। और डोज रिस्पॉन्स कर्व में क्या पढ़ेंगे? डोज रिस्पॉन्स कर्व में हम लोग पोटेंसी और एफिकेसी को पढ़ेंगे। पोटेंसी और एफिकेसी को, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और मोस्टली ज़्यादा ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है और वाइवे में ये लाजमी पूछा जाता है। पोटेंसी और एफिकेसी क्या होती है? डोज रिस्पॉन्स में हम लोग पढ़ेंगे। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग में हम पढ़ेंगे एगोनिस्ट क्या होता है, एंटागोनिस्ट क्या होता है। एगोनिस्ट क्या करती है? जब रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड होती है ड्रग तो एगोनिस्ट इफेक्ट शो करेगी जो हमारे रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगी। जो एंटागोनिस्ट क्या होती है? ये जाके रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है। क्या कर देती है? हमारे रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है। और थेराप्यूटिक इंडेक्स जो इंपॉर्टेंट है ये हम वन वन करके कंप्लीटली इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सिग्नल ट्रांसडक्शंस। सिग्नल ट्रांसडक्शंस क्या होती है? सिग्नल ट्रांसडक्शंस जब हमारी जो ड्रग है, ठीक है, हमारे रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करेगी, बाइंड होगी तो डिटेक्शंस होगी, एक्टिवेशंस होगी, रिसेप्टर्स की एक्टिवेशंस होगी जिसकी वजह से फिजिकली और केमिकली चेंज आएगा, अल्टरेशंस होगी और बाद में ये क्या एक्टिवेशंस के बाद अपना बायोलॉजिकली रिस्पॉन्स शो करेगी। यहाँ पे हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा रिसेप्टर्स होते हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्डिक सेल्स की बात करूँगी। कार्डिक सेल्स की बात करूँगी। कार्डिक सेल्स में क्या होता है कि यहाँ पे दो तरह के हमारे पास, एक होता है बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं। बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स क्या होता है कि यहाँ पे जाके हमारे पास एपिनेफ्रिन्स और नॉर एपिनेफ्रिन्स जो ड्रग होती है वो जाके बाइंड हो जाती है और इन रिसेप्टर्स के ऊपर, और इसके अलावा फिनाइलेफ्रिन्स भी जाके बाइंड हो जाती है और एक्टिवेशंस करती है। इसी तरह निकोटीनिक रिसेप्टर्स होते हैं कार्डिक सेल्स में, निकोटीनिक रिसेप्टर्स होते हैं। निकोटीनिक रिसेप्टर्स क्या करेंगे? निकोटीनिक रिसेप्टर्स के ऊपर जाके जो एसिटाइल कोलिन्स होगी वो जाके बाइंड हो जाएगी। कौन सी ड्रग जाके बाइंड हो जाएगी? एसिटाइल कोलिन्स। इस तरह ये इंसुलिन्स रिसेप्टर्स भी होते हैं, स्टीराइड्स रिसेप्टर्स भी होते हैं। तो हमारी बॉडी में डिफरेंट बहुत सारा तरह के रिसेप्टर्स पाए जाती हैं। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रिस्पॉन्स की, कि जो रिसेप्टर्स का हमारे ड्रग पे क्या रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, रिस्पॉन्स, जो ड्रग का जो रिस्पॉन्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिसेप्टर के। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दिमाग में बिठा लो कि जो ड्रग का रिस्पॉन्स होता है ये रिसेप्टर के रिस्पॉन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज़्यादा ड्रग की क्वांटिटी रिसेप्टर्स पे होगी उतनी ज़्यादा रिसेप्टर्स की एक्टिवेशंस होगी, ठीक है। और इसके अलावा रिसेप्टर के दो तरह के साइट्स होते हैं, यहाँ पे लिपन कोट में दिया हुआ है साइट्स का, रिसेप्टर साइट्स का।
रिसेप्टर साइट्स, दो तरह के रिसेप्टर साइट्स होते हैं। एक तो रिसेप्टर जो होते हैं इनएक्टिवेट होते हैं और एक रिसेप्टर्स होते हैं जो एक्टिवेट होती हैं। इनएक्टिवेट रिसेप्टर होते हैं और एक्टिवेटेड रिसेप्टर होते हैं। इनएक्टिवेट से एक्टिवेट जब ड्रग आके जब बाइंड होती है रिसेप्टर पे तो ये क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं। एक्टिवेट होने के बाद ये क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रिसेप्टर्स की, तो लिपन कोर्ट में रिसेप्टर्स की 4 टाइप्स होती हैं। लिपन कोर्ट में दी हुई है रिसेप्टर्स की। तो ये रिसेप्टर्स होते हैं, पहला है लिगेंड्स गेटेड चैनल्स, ठीक है। गेटेड आयन चैनल्स। इसी तरह जी प्रोटीन्स कपल्ड होता है इंसुलिन रिसेप्टर। ये हम वन वन करके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कौन सा रिसेप्टर होता है, लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स। लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स का क्या प्रोसेस होता है और ये किस तरह अपना रिस्पॉन्स आगे ट्रांसडक्शंस होती है सिग्नल्स की। तो ये क्या करते हैं, ये आयन चैनल यहाँ पे एक रिसेप्टर्स होता है। तो यहाँ पे जब ड्रग आके बाइंड्स होती है तो ये रिसेप्टर जो होता है आयंस का इफ्लुएक्स जो होता है वो अंदर की तरफ ज़्यादा कर देता है, जिसकी वजह से ड्रग का जो ट्रांसडक्शन सिग्नल्स की ट्रांसडक्शंस होगी तो ये रिसेप्टर्स पे आके बाइंड होंगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ उनकी निकोटीन चैनल्स की, तो निकोटीन चैनल जो होता है यहाँ पे अगर ये निकोटीनिक चैनल्स है तो यहाँ पे हमारे पास एसिटाइल कोलिन्स आके अटैच होगी। जब ये यहाँ पे आके अटैच होगी तो हमारे सोडियम का जो इफ्लेक्स है वो सोडियम का जो इफ्लेक्स पॉजिटिवली होता है तो ये इसका इफ्लेक्स जो होता है अंदर की तरफ ज़्यादा हो जाएगा। जब ये पॉजिटिव आयन चैनल्स अंदर की तरफ ज़्यादा होंगे तो यहाँ पे डीपोलराइजेशन हो जाएगी, डीपोलराइजेशन हो जाएगी क्योंकि सोडियम चैनल्स का जो होता है इफ्लेक्स ज़्यादा है तो ये डीपोलराइजेशन हो जाएगी। इसी तरह अगर गैबा रिसेप्टर होंगे, अगर गैबा रिसेप्टर्स होंगे तो यहाँ ये गैबा रिसेप्टर्स, तो गैबा रिसेप्टर्स होंगे तो आयंस चैनल्स की ओपन, यहाँ पे अगर ड्रग्स आके बाइंड होगी तो आयंस चैनल्स ओपन होंगे। आयन चैनल ओपन होगा तो क्लोराइड जो होता है नेगेटिविटी का, क्लोराइड्स आयंस का इफ्लक्स ज़्यादा होगा, नेगेटिविटी चैनल्स का इफ्लक्स ज़्यादा होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, हाइपर पोलराइजेशन होगी, हाइपो पोलराइजेशंस होगी। सॉरी स्पेलिंग की मिस्टेक हो सकती है जल्दी में। तो यहाँ पे हाइपर पोलराइजेशंस होगी, यहाँ पे डीपोलराइजेशंस। तो पॉजिटिव जो होता है सोडियम जो होगा पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव आयंस चैनल होगा तो यहाँ पे डीपोलराइजेशंस होगी। नेगेटिव होगा तो यहाँ पे क्लोराइड की नेगेटिविटी होती है तो यहाँ पे हाइपर पोलराइजेशंस होगी। इसके थ्रू एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और आगे स्मूथ मसल्स वगैरह में ट्रांसडक्शंस होती है सिग्नल्स की। तो ये था हमारा लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स की। ये आयन चैनल्स जो होते हैं सोडियम होगा तो ये डीपोलराइजेशन क्योंकि पॉजिटिविटी होती है इसमें तो डीपोलराइजेशन होगी, और अगर क्लोराइड आयन चैनल्स होगा तो यहाँ पे नेगेटिविटी होती है, नेगेटिविटी होगी तो ये हाइपर पोलराइजेशन होगी। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आप लोगों ने अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि डीपोलराइजेशन होती है और हाइपर पोलराइजेशन होती है लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो है रिसेप्टर होता है वो जी प्रोटीन। सेकंड कौन सा हमारे पास रिसेप्टर है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, इसमें अल्फा बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं। इसको हम लोग सेकंड मैसेंजर रिसेप्टर भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम सेकंड मैसेंजर रिसेप्टर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो होता है एक सेल मेम्ब्रेन्स है। सपोज यहाँ पे मैं बनाती हूँ ये सेल मेम्ब्रेन्स और इसके अंदर हमारे पास जी प्रोटीन्स है, ठीक है। ये जी प्रोटीन्स के यूँ, एक मिनट, ठीक है, यूँ ये जी प्रोटीन्स, और जी प्रोटीन्स के अंदर अल्फा बीटा गैमा, अल्फा बीटा गैमा सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है। जब ये रिसेप्टर है ड्रग जब ये आके इधर रिसेप्टर्स पे बाइंड होगी तो जो हमारा जी प्रोटीन है ये एक्टिवेट होगा। जब जी प्रोटीन की एक्टिवेशंस होगी तो ये जो अल्फा है, अल्फा के ऊपर जो होता है ये अल्फा के ऊपर जीडीपी होता है, सब यूनिट जीडीपी। तो जब ड्रग इसके ऊपर आके बाइंड होगी तो ये जो अल्फा, जो हमारा जी अल्फा है ये जी टीपी को छोड़ के जी टीपी अटैच कर लेगा। जब ये जी टीपी अटैच होगा तो जो हमारा जी प्रोटीन अल्फा है उसके ऊपर जी टीपी लग जाएगा। जब ये जी टीपी लगेगा तो एडिनाइल साइक्लेज को सिग्नल्स मिलेगा, ठीक है। एडिनाइल
साइक्लेज को सिग्नल्स मिलेगा। तो जब सिग्नल्स ज़्यादा एडिनाइल साइक्लेज को सिग्नल्स की एक्टिवेशंस होगी तो हमारे पास साइक्लिक्स एएमपी ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा। ठीक है, जब साइक्लिक्स एएमपी ज़्यादा बनेगा तो मल्टीपल काइनेसेस और फास्फोलाइजेशंस की एक्टिवेशंस होगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स में क्या होता है, इसको हम सेकंड मैसेंजर रिसेप्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने जब जी प्रोटीन की एक्टिवेशंस होगी, इसके अंदर जो सब यूनिट होते हैं अल्फा बीटा, ये जाके जीटीपी को छोड़ के जीटीपी के साथ अटैच होगा। जब जीटीपी के साथ अटैच होगा तो एडिनाइल सी की एक्टिवेशंस होगी, तो सीएएमपी ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा ताकि फास्फोराइजेशंस की एक्टिवेशन ज़्यादा से ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पे जी प्रोटीन की एक्टिवेशंस होती है। तो सेकंड थर्ड जो हमारे पास इसकी टाइप है वो है एंजाइम्स लिंक्ड रिसेप्टर। थर्ड हमारे पास है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, इसको हम लोग इंसुलिन रिसेप्टर बोलते हैं। तो इंसुलिन रिसेप्टर बोलेंगे, इसमें क्या होगा कि इसको इंसुलिन रिसेप्टर बोलेंगे, इसके अंदर जो हमारा ये रिसेप्टर है ड्रग जाके इसके ऊपर बाइंड होगी तो इसके अंदर भी अल्फा बीटा सब यूनिट्स होते हैं। तो बीटा जो होता है इसके अंदर बीटा जो होता है ये टायोसिन काइनेस होती है, इसमें टायरोसिन काइनेज होती है। जब ड्रग इसके ऊपर जाके बाइंड होगी तो ये बीटा टायरोसिन की इसकी एक्टिवेशंस होगी तो फास्फोलाइजेशंस होगी, प्रोटीन और फास्फोलाइजेशंस की एक्टिवेशंस होगी, जिसकी वजह से ये केमिकल इवेंट कॉज होगा। तो इस तरह जो होता है इंसुलिन रिसेप्टर की एक्टिवेशंस होती है। फोर्थ जो हमारे पास है वो है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के अंदर क्या होता है कि ये सेल हमारे पास है और इसके ऊपर रिसेप्टर लगा हुआ है। ड्रग जब आएगी सेल को, यहाँ पे ये सेल को क्रॉस करके इसके अंदर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होगा। जब इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के साथ ड्रग रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड होगी तो हमारे जो सेल्स के अंदर क्रॉस कर देगी। और ये मोस्टली जो इंट्रासेलुलर होते हैं ये स्टीरॉयड रिसेप्टर्स होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीरॉयड रिसेप्टर बोलते हैं। क्यों स्टीरॉयड रिसेप्टर्स बोलते हैं, क्योंकि ये जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं उनको इजीली वो ड्रग्स जो होती हैं जो लिपिड सॉल्युबल होती हैं वो क्रॉस कर जाती हैं, इजीली क्रॉस हो जाती है, सेल के अंदर से पास आउट हो जाती है। जब ये इसको जाके रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करेगा तो सेल्स की एक्टिवेशन होगी, जेनेटिक प्रोसेस को अल्टर करेंगे। तो मैक्सिमम ट्रांसलेशंस के थ्रू जो होती है प्रोडक्शन होगी प्रोटीन्स की। तो इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स होती है, ये ज़्यादातर लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं जो इजीली सेल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस कर लेती हैं, इसलिए इनको स्टेरॉयड रिसेप्टर्स भी कहते हैं। अब यहाँ पे लिपन कोड के अंदर बहुत क्लियरली दिया हुआ और बहुत इजी दिया हुआ है, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। ठीक है, ये जो हम सेकंड चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, ये देखो फार्मेको, यहाँ पे सिग्नल ट्रांसडक्शंस को हम लोग पढ़ रहे थे कि ड्रग जब हमारे रिसेप्टर्स के ऊपर आके बाइंड होती है तो ये क्या करती है, ये एक्टिवेट कर देती है, तो सिग्नल्स की क्या होगी, ट्रांसडक्शंस होगी। यहाँ पे 4 टाइप्स बताई हुई हैं, ये देख सकते हैं। लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं, जी प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स होते हैं और इंट्रासेलुलर। बहुत ईजी और आसान लफ्ज़ों में यहाँ पे मैंने पूरा कंप्लीटली आप लोगों को समझा दिया है कि ये किस तरह अपना एक्शन शो करते हैं। यहाँ पे कंप्लीटली डिटेल डायग्राम में बताई हुई है कि जब ये देखें एक्स्ट्रा सेलुलर, यहाँ पे मैंने भी आप लोगों को बताया कि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, यहाँ पे जब ड्रग बाइंड होती है तो ये देखें जी प्रोटीन के अंदर अल्फा बीटा गैमा सब यूनिट्स होते हैं। तो क्या करती है, जब ड्रग बाइंड होती है तो ये जीटीपी को छोड़ के जीटीपी अटैच कर लेता है। ठीक है, जब ये अटैच करेगा तो हमारे पास एडिनाइल साइक्लेज की ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेशन होगी, तो ये आगे सीएमपी ज़्यादा से ज़्यादा बनाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और बात, यहाँ पे एक और बात मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि यहाँ पे ये देखिए सिग्नल ट्रांसडक्शंस का बताया हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शंस। यहाँ पे एक सिग्नल एम्पलीफिकेशंस भी होती है और होती है डिसेंसिटाइजेशंस एंड डाउन रेगुलेशंस ऑफ रिसेप्टर्स। इनका क्या मतलब होता है कि जब ये देखें रिसेप्टर के ऊपर आके हमारी ड्रग बाइंड होती है, ठीक है, जब ये ड्रग हमारे रिसेप्टर्स के ऊपर आके बाइंड होती है तो जो एगोनिस्ट होता है ये बार बार जब एक ही रिसेप्टर के ऊपर जाके एगोनिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा अटैच होंगे, एक्टिवेशंस होगी रिसेप्टर्स की, तो क्या करेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये रिसेप्टर जो होता है ये अपनी एक्टिवेशंस को ख़त्म कर देता है। क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा एक ही टारगेट इनका होगा, एक ही रिसेप्टर टारगेट होगा तो ये अपनी एक्टिवेशंस को ख़त्म कर देगा।
तो इस जो एक्टिवेशंस को जब ख़त्म कर देगा, एगोनिस्ट को अपना एक्शन शो नहीं होगा, तो इसको हम कहते हैं कि भी जब रिसेप्टर की क्या हो गई है, डिसेंसिटाइजेशन हो गई है, मतलब डाउन रेगुलेशन हो गई है, कि वो और रिसेप्टर यूज़ करने की बजाय एक ही रिसेप्टर को अपना टारगेट बनाए हुए हैं। इसी तरह सिग्नल एम्पलीफिकेशन किसको बोलते हैं, कि जैसे हमने अभी पढ़ा है कि जो हमने अभी टाइप्स पढ़ी हैं, ये देखें, लिगेंड्स गेटेड आयन चैनल्स होते हैं जी प्रोटीन्स में हमने क्या पढ़ा था कि जी प्रोटीन्स के हम बोला था ये सेकंड मैसेंजर्स होते हैं, मतलब इसके अंदर अल्फा बीटा गामा जो होते हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, जो जीटीपी को छोड़ के जीटीपी जब एक्टिवेशन होती है ड्रग को तो उसको पकड़ लेते हैं, तो ये सेकंड मैसेंजर होता है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा देर तक इसकी जो ट्रांसक्शंस होती है सिग्नल्स की, तो फर्स्ट की बजाय अगर ये सेकेंड को हम लोग फॉलो करें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल की ट्रांसक्शंस होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि अगर ये जी प्रोटीन्स वाले प्रोसेस से होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल की ट्रांसक्शंस होगी, बायोलॉजिकली रिस्पॉन्स आएगा, तो इसको हम कहते हैं सिग्नल एम्पलीफिकेशंस। और दूसरे को जब वो एक ही रिसेप्टर को टारगेट बना लेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी एबिलिटी को ख़त्म कर देगा, तो उसको हम कहते हैं डिसेंसिटाइजेशंस। तो ये तो था हमारा सिग्नल ट्रांसक्शंस। तो नेक्स्ट है हमारा डोज रिस्पॉन्स रिलेशन, जो हम लोग कम्प्लीटली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम पोटेंसी को और एफिकेसी को पढ़ेंगे। तो ये था हमारा आज का सिग्नल ट्रांसक्शन, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आगे इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।